नमस्कार दोस्तों। अपन अपना चल रहा था बीजेटी। बीजेटी का अपन आगे का पॉइंट देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स अपना चैप्टर चल रहा था, तो बीजेटी अपने देख लिया था बेसिक बेसिक से कि बीजेटी के अंदर क्या क्या चीजें आते हैं। तो अब देखते हैं बीजेटी के अंदर ये आपका एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो इनके अंदर जब सप्लाई देते हैं तो किस प्रकार से ये बिहेव करता है और किस प्रकार से जंक्शन फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस के अंदर होता है और किस प्रकार से इसके अंदर डिफ्लेक्शन लेयर, जो कि मैंने आपको डायोड जब पढ़ाया था तब बताया था, तो डिफ्लेक्शन लेयर यानी इसकी चौड़ाई कम ज्यादा होती है, तो वो किस प्रकार से होती है। इसके अंदर एक होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं आपके होल। एक होते हैं होल, तो होल को ऐसे दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं डॉट से। आपको होल को दर्शाते हैं ऐसे, और आपका इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं डॉट से, दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन और होल की कहानी। मैंने बताया भी था इलेक्ट्रॉन और होल के दोनों के कारण इसके अंदर बीजेटी के अंदर आपका करंट फ्लो होता है। तो अपना पॉइंट है ये, इसके अंदर दो जंक्शन बताए थे मैंने, जे ई बी और जे बी सी, यानी जंक्शन एमिटर बेस और जंक्शन बेस कलेक्टर, ये दो जंक्शन होते हैं इसके अंदर। तो अब जानते हैं पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर कुछ मोस्ट कॉमन चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि जेबीई के लिए एक्टिव रीजन में डिफ्लेक्शन लेयर कम हो जाती है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस में होता है। जब ये फॉरवर्ड बाइस के अंदर होता है तो ये एक्टिव रीजन के अंदर इसकी डिफ्लेक्शन लेयर है ना, इसकी वो कम हो जाती है। और इसकी बात करें जेबीसी की, तो जेबीसी के लिए एक्टिव रीजन में डिफ्लेक्शन लेयर ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यह रिवर्स बायस में होता है। तो इस रिवर्स बायस में तो आपको पता ही है डिफ्लेक्शन लेयर ज्यादा हो जाती है और फॉरवर्ड बायस में कम हो जाती है, इतना तो आप जानते ही हो। और ये कि ये है डिफ्लेक्शन लेयर। डिफ्लेक्शन लेयर होती क्या है, फॉरवर्ड बायस में डिफ्लेक्शन लेयर से मेजोरिटी कैरियर बहते हैं। कौन से कैरियर बहते हैं, मेजोरिटी कैरियर बहते हैं। यह फॉरवर्ड बायस में अपने से मेजोरिटी कैरियर को बहने नहीं देते, यानी ये डिफ्लेक्शन लेयर से मेजोरिटी कैरियर बहते हैं अगर डिफ्लेक्शन लेयर की बात करें तो। लेकिन अपन ये पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट नया पॉइंट है अपना, फॉरवर्ड बायस के अंदर मेजोरिटी कैरियर बहने नहीं देते, लेकिन यह अपने माइनॉरिटी कैरियर को आसानी से पास करने देता है। माइनॉरिटी को तो आसानी से पास कर देता है और मेजोरिटी को बहने नहीं देता है। फॉरवर्ड बायस के में इसकी चौड़ाई कम हो जाती है तथा रिवर्स बायस के अंदर इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। ये होती है आपकी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के अंदर जब सप्लाई देते हैं तो इनके अंदर ये होता है, रिवर्स बायस के अंदर चौड़ाई बढ़ जाती है और आपकी फॉरवर्ड बायस में आपकी कम हो जाती है। रिवर्स बायस में बढ़ जाती है और फॉरवर्ड बायस में कम हो जाती है। एक अपनी करंट के मामले में एमीटर की करंट बराबर होती है बेस की करंट प्लस कलेक्टर की करंट, यानी दोनों एमीटर के अंदर जितनी करंट होती है, ये आपको सीधा सीधा ध्यान में रखना है कि एमीटर के अंदर सबसे ज्यादा करंट होती है, इन दोनों का सम होती है। बेस और कलेक्टर दोनों का करंट का सम होता है आपका एमीटर के अंदर। ये आपका पीएनपीओ या एनपीएन दोनों में सेम रहता है। ये हो गई आपकी बीजेटी की बात। अब आगे जानते हैं इसके अंदर कुछ नए फैक्टर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। अब जानते हैं इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन होती है, विशेषताएं होती है, मतलब बीजेटी की। तो बीजेटी के अंदर क्या विशेषताएं होती है, एक होता है आपका कॉमन बेस, एक आपने सुना होगा कॉमन इमिटर, एक होता है आपका कॉमन कलेक्टर। जिसे कॉमन बेस को सीबी से दर्शाते हैं, आपका कॉमन एमिटर को आपको सीई से दर्शाते हैं और कॉमन कलेक्टर को दर्शाते हैं सीसी से। तो अब जानते हैं इसके अंदर करंट गेन, और ये आपका करंट गेन का बहुत ज्यादा फॉर्मूला वगैरह पूछे जाते हैं, एल्फा और बीटा का वैल्यू पूछी जाती है, कि सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव आते हैं आपकी एग्जाम में। तो वो देखते हैं कि करंट गेन क्या होता है। तो करंट गेन आपका कॉमन बेस के सापेक्ष होता है एल्फा। एल्फा को कॉमन बेस भी मान सकते हैं, जैसे कि अपन ने यहाँ पे मानेंगे आगे। तो करंट गेन होता है कॉमन बेस के अंदर एल्फा बराबर आई सी, यानी कलेक्टर के अंदर करंट अपॉन बटे में आई ई, यानी एमीटर के अंदर करंट है, वो होती है आपकी एल्फा। तो एल्फा होता है वो एक से कम होता है, जीरो से बड़ा, और एल्फा आपका एक से कम होता है। और अब बात करते हैं कॉमन एमीटर की। तो कॉमन एमीटर होता है आपका सीई, जिसकी इसका करंट गेन होता है आपका बीटा, इसको बीटा से डिनोट करते हैं। तो बीटा बराबर होता है आपका आई सी, यानी कलेक्टर के अंदर करंट अपॉन बटे में आपका बेस के अंदर करंट, यानी आई बी। आई सी अपॉन आई बी, तो इन दोनों के अंदर आपका आई सी कॉमन रहेगा। आई सी इसके अंदर भी है, आई सी यहाँ पे बटे में आपका आई है, यहाँ पे बटे में आपका आई बी है। ये होता है आपका बीटा, होता है सदैव एक से ज्यादा होता है। फिर अपन देखते हैं कॉमन बेस। कॉमन बेस को अपन अल्फा के बराबर लिखते हैं, और आपका कॉमन एमीटर को आपको बीटा के बराबर लिखते हैं। तो इन दोनों के अंदर आपका रिलेशन देखेंगे कि इनके अंदर क्या रिलेशन बनता है। तो फिर
आपका बीटा बराबर बनता है, बीटा बराबर अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा, बीटा बराबर अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा, ये बनता है आपका सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव यहाँ से। एक होता है आपका अल्फा बराबर होता है बीटा बटे 1 प्लस बीटा, अल्फा बराबर बीटा बटे 1 प्लस बीटा, ये होता है आपका अल्फा का सूत्र, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जानते हैं अपन कॉमन कलेक्टर, अपन ने जान लिए कॉमन बेस, जान लिया कॉमन एमिटर, जान लिया। अब जानते हैं कॉमन आपका कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर होता है, इसका करंट गेन होता है, वो करते हैं अपन गामा से डिनोट करते हैं। गामा बराबर होता है आई ई अपॉन आई बी, यानी एमिटर के अंदर करंट अपॉन बेस के अंदर करंट। तो ये होता है सबसे ज्यादा होता है, गामा बराबर सबसे ज्यादा होता है इन दोनों, इन सब में देखें ना करंट गेन किस में ज्यादा होता है, तो ये होता है आपका कॉमन कलेक्टर में सबसे ज्यादा करंट गेन होता है। और इन दोनों का रिलेशन देखें, आपका गामा और बीटा का रिलेशन देखें तो गामा बराबर होता है बीटा प्लस 1, गामा बराबर होता है बीटा प्लस 1, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। तो ये हो गया आपके अल्फा बीटा और गामा के अंदर रिलेशन हो गए, यहाँ से आपकी हर लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। ये हो गया आपका बीजेटी का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है।